हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 17 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को बेटर करेगी और आपकी गोल को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। नंबर 1, Moderna says its vaccine is 94.5% effective. For the second time this month, there's promising news from a COVID-19 vaccine candidate. Moderna said on Monday its shots provide strong protection, a dash of hope against the grim backdrop of coronavirus surges in the US and around the world. So ये सेम मंथ में ये सेकेंड यूएस बेस्ड कंपनी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया और उन्होंने कहा कि 94.5% इफेक्टिव है। पहले वाली जो कंपनी थी वो थी फाइजर, उन्होंने कहा था कि उनका वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। और मॉडर्ना कह रही है कि उनका वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव है। सो अब तक ये मंथ में दो यूएस बेस्ड कंपनीज निकल के आई है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन को पेश किया है दुनिया के सामने। Moderna said its vaccine appears to be 94.5% effective according to the preliminary data from the company's still ongoing study. अभी भी स्टडी चल रही है और जहां तक ये स्टडी चली है तब तक का रिजल्ट जो आया है उसमें से देखा गया है कि ये वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव है और बहुत क्विक काम करती है। A week ago, competitor Pfizer Incorporation announced its own COVID-19 vaccine appeared similarly effective. So कुछ वीक अगो कुछ दिन पहले फाइजर भी निकाली थी और उन्होंने भी कहा कि उनका भी वैक्सीन ऐसे ही सिमिलर इफेक्टिवनेस में काम कर रही है। News that puts both companies on track to see permission within weeks for emergency use in the US. So यूएस में इमरजेंसी यूज के लिए ये दोनों में से किसको परमिशन मिलती है, ये सबसे पहले परमिशन किसको मिलती है ये सिर्फ देखना है। और मॉडर्ना का प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि इस वक्त हम लोग कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि दो कंपनी इतनी इफेक्टिव वैक्सीन निकाल पाई है एंड दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। देयर इज नो कंपटीशन राइट हियर राइट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, Winter session of Parliament unlikely amid rising COVID-19 cases. The winter session of Parliament that usually commences by the last week of November is unlikely to be held due to the high number of coronavirus positive cases in Delhi, according to sources. So, जैसे पता है कोविड-19 केस दिल्ली में बहुत बढ़े जा रहा है। So, because of that, जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन होता है जो नवंबर के एंड में स्टार्ट होता है, वो विंटर सेशन शायद इस बार नहीं हो पाएगा, वो हेल्ड नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है दिल्ली में। और ऐसा सिर्फ 3 बार ही हुआ है जब पार्लियामेंट बंद थी विंटर सेशन में, और वो 3 साल थी 1975, 1979 एंड 1984। ये 3 साल में विंटर सेशन नहीं हो पाई थी पार्लियामेंट में। ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है और ये शायद चौथा बार होने वाला है। द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA meets to decide the dates of the session and an announcement has to be made giving the members at least 2 weeks of notice. So कैबिनेट कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एक डिसाइड करेगी, एक मीटिंग डेट डिसाइड करेगी और उस डेट में सेशन कब स्टार्ट होगा, सेशन का नेक्स्ट डेट कब होगा, अनाउंसमेंट क्या होगा, ये सब वो मीट में किया जाएगा। और जितने भी मेंबर्स है सबको 2 वीक्स पहले से ही नोटिस दिया जाएगा। सो फार द CCPA हैज नॉट मेट एंड द गवर्नमेंट इज mulling that the budget session of parliament that begins usually on February 1 and the winter session should be combined. So फिलहाल ये मीट हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो बजट सेशन होने वाला है
पार्लियामेंट में फरवरी 1 में जो बजट सेशन होता है, जो नए बजट पेश किए जाते हैं फरवरी 1 पे, वो सेशन और विंटर सेशन को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों सेशन को एक साथ कर दिया जाए। The Constitution mandates there should not be a gap of 6 months or more than between two seasons. So ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दो सेशन के बीच 6 महीना या उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो लास्ट सेशन मॉनसून सेशन हुआ था, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन, और अब मॉनसून सेशन के बाद 6 महीने तक का ही टाइम है, आप 6 महीने का गैप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको उससे पहले ही एक नया सेशन करना पड़ेगा, विंटर सेशन नहीं हो पाएगी। तो मे बी बजट सेशन और विंटर सेशन को कॉम्बाइन कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, Indian students in US dropped 4.4% last year. The number of Indian students in the US dropped 4.4% in 2019-20, the worst drop in over a decade, according to initial data released on Monday from the study funded by the US government. तो ये रिपोर्ट से देखा जा रहा है कि यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स का रेट 4.4% से ड्रॉप हो चुका है। जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने जाते हैं, 2019-20 में देखा गया कि उनका जो रेट है वो ड्रॉप हो गया, 4.4% से ड्रॉप हुआ है। COVID-19 is likely to pull those figures down even further. The new international student enrollment in American university crashing 42% in fall 2020. However, 90% of institutions reported that students have deferred enrollment by a year, meaning that many may be hoping to resume their plans to study in the US next year. So, अमेरिकन्स का जो नया इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम आया है, पॉलिसी आया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, उस पॉलिसी के आधार पर देखा गया कि 42% इंडियन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट गिर गया है। सो 90% ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये भी कहा है कि कोविड-19 की वजह से भी हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट एक ईयर गैप ले चुके हैं, जो शायद नेक्स्ट ईयर अपना प्लान्स रिज्यूम कर सकते हैं, अपना स्टडी को फिर से चालू कर सकते हैं यूएस में। नेक्स्ट पॉइंट, comply with FDI ceiling, government tells digital news firms. 4 days after it brought digital news portals and video streaming platforms like Netflix under its jurisdiction, the Ministry of Information and Broadcasting issued a detailed notification asking the companies to comply with the 26% cap on foreign direct investment sanctioned last year. So, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में जो OTT चैनल्स है, ओवर द टॉप चैनल्स जो है, जैसे नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, ये सब उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ चुका है। एंड डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स भी आ चुका है, जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है करंट अफेयर्स या डिजिटल न्यूज़ को, वो भी उनके अंदर आ चुका है। लेकिन अब उनका ये कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कहना है कि वो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो 26% कैप है उसके साथ कॉम्प्लाई करे, वो सैंक्शन जो हुआ था वो अपने फर्म के साथ कॉम्प्लाई करे, तभी जाके वो अपना जो फर्म है वो चालू रख सकते हैं। द नोटिफिकेशन reiterates the cabinet decision of August last year imposing a 26% cap on FDI under government route for uploading and streaming of news and current affairs through digital media on the lines of print media. So उनका ये कहना है कि जो अपलोडिंग और स्ट्रीमिंग कर रहे हैं न्यूज़ और करंट अफेयर्स को डिजिटल मीडिया में, वो 26% FDI गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। सो अभिनंदन शेखरी जो को फाउंडर है न्यूज़ पोर्टल ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री का जो को फाउंडर है, उनका ये कहना है कि दिस सर्व्स नो पर्पस, द गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर लेवर्स with which to manipulate the digital media. उनका ये कहना है कि ये कोई पर्पस नहीं है, ये बेकार कर रही है
क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पूरे डिजिटल मीडिया को, न्यूज को अपने हाथ में रखे. द स्प्रेड ऑफ नोटिफिकेशंस दैट यू सी आर नॉट आइसोलेटेड. It clearly indicates that they want to exert control and this will continue. तो उनका ये कहना है कि ये जो नोट हम लोग जो न्यूज़ देते हैं ये बहुत ही मतलब एकदम लेटेस्ट न्यूज़ रहता है और किसी के ऊपर बायस करके ये न्यूज़ नहीं होता है. जो करंट अफेयर्स देते हैं, जो करंट अफेयर्स न्यूज़ बताते हैं, वी डू इट फॉर यूपीएससी एंड आईएएस एंड वी डोंट प्रेफर वन पार्टी और अदर. वी प्रेफर द ट्रू न्यूज़. हम लोग ट्रू न्यूज़ दिखाते हैं, हम लोग कोई पार्टी को प्रेफर नहीं कर सकते. And that is the purpose, because truth will come in front of everybody. So that is why they are doing this manipulation with FDI and jurisdictions, just to take control over the uh, news channels and current affair digital media channels. Next point. GAIL completes Kochi Mangaluru pipeline. Kochi, the much delayed Kochi-Mangaluru natural gas pipeline project is finally ready for commissioning as GAIL India has completed the final 540-meter treacherous stretch across the Chandigiri River in northern Kerala, according to senior company official. So बहुत दिन से जो कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा था वो एट लास्ट फाइनली रेडी हुआ है. जो अपना 540 मीटर का बहुत ही खतरनाक जो स्ट्रेच था चंद्रगिरी रिवर के ऊपर से, वो 540 मीटर स्ट्रेच को कंप्लीट किया गया है. द 444 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड इन 2009. तो ये 2009 से स्टार्ट हुआ है एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,915 करोड़ एंड वाज टू कमीशन इन 2014. और ये 2014 तक कमीशन हो जाना चाहिए था. बट ऑपोजिशन ऑन सेफ्टी and commercial grounds wherein the land price was the main hurdle. So safety and commercial grounds को देखा जाए तो लैंड की जो प्राइस थी वो सबसे बड़ा हर्डल था, बाधा था, has resulted in the project cost nearly doubling over 5,750 करोड़ रुपीस. जो काम 2,915 करोड़ रुपीस में हो जाना चाहिए था वो डबल होके 5,750 करोड़ रुपीस में हो गई. तो गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट पॉइंट. स्टिम्युलस 3.0 सपोर्टिव फॉर ग्रोथ, फिस्कल इम्पैक्ट अनक्लियर. India's third tranche of stimulus measures should support economic rebound over the coming quarters, but the actual fiscal impact is difficult to ascertain, Fitch Solutions said on Monday. फिच सोल्यूशन का कहना है कि जो नए थर्ड ट्रांच ऑफ स्टिमुलस मेजर निकाली गई है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जिनको उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 नाम दिया है, वो जो स्टिमुलस मेजर है फिच सोल्यूशन का कहना है कि वो इकोनॉमिक को रिबाउंड कर सकती है, हमारी इकोनॉमी को वापस ट्रैक में ला सकती है, लेकिन इससे हमारा फिस्कल इम्पैक्ट, हमारा जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है, जो हमारी जीडीपी है, क्या वो ठीक होगी? नहीं, वो अभी भी असर्टेन है, वो अभी भी ठीक नहीं है. ये सब मेजर करने से हमारी इकोनॉमी रिबाउंड होगी, इकोनॉमी वापस से उठने लगेगी, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, ये 100% क्लियर नहीं है. The government on November 12 announced another stimulus package called Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0, totaling 2.65 lakh crore rupees. The package include a boost to farmer employment, the production-linked scheme, an increase in the fertilizer subsidy, and the rural employment program, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 जो अनाउंस किया गया है, उसमें कौन कौन सी पैकेज इंक्लूडेड है? दैट इज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम वो है, फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज किया जाएगा फार्मर्स के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है, जो रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जो प्रोग्राम का नाम है द महात्मा गांधी नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो प्रोग्राम है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। In a report, Fitch Solutions said India's fiscal deficit is likely to be 7.8% of the GDP in the financial year 2021. So Fitch Solution का यही कहना है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 7.8% होगा एंड इससे फिस्कल को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो है इकोनॉमिक रिबाउंड होगी, इकोनॉमिक वापस ट्रैक में आ जाएगी, लेकिन फिस्कल फिर भी क्लियर नहीं हो पाएगी, फिस्कल को ठीक होने में और भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, WPI quickens to 8-month high. India's wholesale price inflation quickened to highest level in 8 months, reaching 1.48% in October 2020 as per provisional data, compared with 0% in October 2019 and 1.32% in September this year. So देखा गया है कि इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है, जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कमोडिटीज़ का, स्पेशली वेजिटेबल्स का जो प्राइस बढ़ा था, तो होलसेल जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था 8 मंथ पे ये सबसे हाईएस्ट लेवल का इन्फ्लेशन हुआ था। अक्टूबर 2020 में ये इन्फ्लेशन रेट किया था 1.48% में, जो लास्ट ईयर अक्टूबर का 0% में था, और सितंबर में 1.32% देखा गया। So the WPI food index inflation showed from 6.92% in September 2020 to 5.78% in October 2020, with vegetable inflation cooling down to 25.23% from 36.5% in September. So inflation food index थोड़ा स्लो हुआ है। सितंबर में जितना था, सितंबर में 6.92% था, वो अक्टूबर में कम हो गया है, 5.78% हो गया है। और वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लेशन हुआ था, जो दाम बढ़ गया था, अभी उसका भी दाम थोड़ा कमने लगा है, 25.23% हो चुका है 36.5% से। इन्फ्लेशन इन पोटैटो प्राइस टच्ड 107.7%, पोटैटो का प्राइस 107.7% तक छू गई है, और अनियन रजिस्टर्ड किया है 8.5% इन्फ्लेशन इन अक्टूबर। अक्टूबर में अनियन का प्राइस भी 8.5% बढ़ा है। सो WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट, मेड इन चाइना आइटम्स फाइंड फेवर विद 29% बायर्स। Chinese products continue to find favor among more than a fourth of Indian households, as they offered higher value for money, even as the majority of respondents choose to skip products from China, according to survey. So जैसे कि पता है चाइना का प्रोडक्ट बॉयकॉट किया गया है, हर कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, पर फिर भी ये देखा गया है कि 29% बायर्स जो है वो चाइना के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्यों? They offer higher value for money. In a survey by local circles which registered 14,000 responses, 71% respondents said that they consciously did not buy made in China items. तो लोकल सर्कल्स जो एक सर्वे है, वो सर्वे किया है, 14,000 रेस्पॉन्सेस मिला है उनको। उनमें से देखा गया 71% रेस्पोंडेंट का कहना है कि उन लोगों ने मेड इन चाइना आइटम्स को नहीं परचेस किया, वाइल 29% ने कहा है कि हाँ, उन्होंने चाइना प्रोडक्ट को इन फेस्टिवल के दौरान खरीदा है। आस्क्ड व्हाट प्रॉम्प्टेड देम टू चूज चाइनीज प्रोडक्ट, तो उनको पूछा गया जब कि आप चाइनीज प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, तो उनका 66% रेस्पोंडेंट था कि चाइना प्रोडक्ट परचेस करने का एक ही रीजन है, वो वैल्यू से, मनी से ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है। पैसे कम होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होता है। और 13% का कहना है कि उनका यूनिकनेस, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो यूनिकनेस है, वो दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है, बेटर है, यूनिक है, दैट्स व्हाई। सो बॉयकॉट होने के बाद भी 29% बायर्स चाइना के आइटम खरीद रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज अगर आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बैन करना है तो ये गवर्नमेंट के थ्रू बैन करना पड़ेगा। पूरे गवर्नमेंट अगर मेड इन चाइना आइटम्स को इंडिया में आने देंगे तो ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे,
तो आपको बॉर्डर पे ही रोक देना है, आपको ये पहले पूरे सिस्टम में ही बैंड करना है, तब जाके कस्टमर्स उसको नहीं खरीद पाएगी। सो इफ यू वांट टू डू बॉयकॉट देन डू इट इन बेटर वे। आप कस्टमर के ऊपर नहीं छोड़ सकते बॉयकॉट करना, अगर करना है तो आप खुद कीजिए, वरना यही शो करेगा कि आपको प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में से। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर लेटिंग द कस्टमर टू डिसाइड, दैट इज नॉट राइट थिंग टू डू। नेक्स्ट पॉइंट, India sees 375 cyber attacks every day. Referring to China as a major challenge from the cyber security perspective, for India, National Cyber Security Coordinator Lieutenant General Rajesh Pant on Monday said cyber attacks have gone up multifold to the current environment. So, National Cyber Security Coordinator का कहना है कि इंडिया में फिलहाल साइबर अटैक थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है और इंडिया में पर डे 375 साइबर अटैक्स विटनेस किया जाता है। और उनका ये रेफरिंग चाइना की तरफ ही दिया जा रहा है कि उनके तरफ से शायद ये किया जा रहा है। मिस्टर पंत, हु टुक ओवर द रोल ऑफ इंडियन साइबर सिक्योरिटी चीफ, said every day 4 lakh malware are found and 375 cyber attacks are witnessed. उनका कहना है कि पर डे इंडिया में 4 लाख मैलवेयर पाया जाता है और 375 साइबर अटैक्स विटनेस किया जाता है। He said apart from falling prey to voice call based frauds, people should also be very careful about the clickbaits which are deployed to extract information from the internet user. So इंटरनेट में बहुत सी स्कैम चलती रहती है, वॉइस कॉल का स्कैम चलता है, मैसेजेस स्कैम्स चलते हैं कि आप इतने पैसे के विनर हो, आपको ये चाहिए तो आप रजिस्टर करिए, ये सब स्कैम्स है। एंड ये स्कैम में बहुत आदमी जो है फंस जाते हैं। सो यही कहा गया है पीपल को कि आप केयरफुल रहे, आप ये सब वॉइस कॉल बेस्ड फ्रॉड से दूर रहे, मैसेजेस स्कैम से दूर रहे। और जो क्लिक बेट स्कैम्स होता है जो इंटरनेट में आता है, जो हम लोग कोई वेबसाइट में जाते हैं तो क्लिक बेट आता है कि यू वॉन्ट 10,000 रुपीज, आप जैसे क्लिक करते तो आपका इन्फॉर्मेशन चले जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ये सब चीज में केयरफुल होना है। इंटरनेट इज अ गुड प्लेस, आप लर्न कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट इज एज बैड एज इट इज गुड, उतना ही खराब है जितना अच्छा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन एवरी स्टेप इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट। एंड इम्पोर्टेंट डेज, 17 नवंबर का इम्पोर्टेंट डे एक ही है जो है नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी होता है एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिजीज जो होता है जिससे इंसान को सीजर्स आते हैं, जो सीजर्स आते हैं और उसके वजह से जो ब्रेन डिसऑर्डर होता है, तो उनके खिलाफ वो उनका सिम्टम्स क्या होता है, उनका प्रिवेंशन क्या होता है, यही सब जब सिखाया जाता है तो ये डे जो है वो उस पर आधार किया गया है कि एपिलेप्सी से कैसे प्रिवेंट किया जाए और उसका सिम्टम्स क्या क्या है। So this is National Epilepsy Day. And last but not the least, today's quote, और आज का quote है, The person who has confidence in himself gains the confidence of others. तो जैसे हम लोग हर काम में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, और बहुत सी पीपल ऐसे भी है जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं वो डर जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाया। ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी डर लगा था कभी एग्जाम के वक्त, लेकिन देन आई मेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंट कि नहीं, आई कैन डू इट। और जब हम खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, हम खुद पे कॉन्फिडेंट करेंगे, तब दूसरे लोग भी हम पे कॉन्फिडेंस करेगी, तब हम दूसरे की कॉन्फिडेंस को गेन कर पाएंगे। अगर वो इंसान मुझे देख रहा है कि यार ये खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट है, so I should give my confidence in him, he can do it. So that is how you can become success. So फेलियर से सीखो और कॉन्फिडेंस रखें, सक्सेस को अचीव करो, यही है हमारा मोटो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।